subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the vasodilators and the dipridamole that is a part of anti-anginal drugs. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेसोडाइलेटर्स और डाइप्रिडामोल ड्रग्स के बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। तो बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री टू हम 5th सेमेस्टर का पार्ट है, यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, लेक्चर नंबर ये आपका 2 है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे ड्रग्स यूज़ होते हैं। दो मेजर क्लास हैं आपका, एक है आपका वेसोडाइलेटर और एक है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। उसके अलावा हम यूज़ करते हैं डाइप्रिडामोल, जो इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द मेडिसिनल केमिस्ट्री and the pharmacology, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So anti-anginal drugs means the drugs which are used to treatment of the angina pectoris. So ऐसे ड्रग्स जिनका यूज़ हम एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं उन्हें हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स बोल सकते हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर का पार्ट है। ये आपके फार्माकोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है और आपके जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है उनमें भी इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक्स है आपके एंजाइना पेक्टोरिस को लेकर, उनके टाइप्स को लेकर, क्या उनके रीजंस हैं या क्या उनके ड्रग्स क्लासिफिकेशंस है, उसके बारे में हमने पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो बात करें सिलेबस वाइज, तो 3 मेजर क्लास के ड्रग हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें है एक आपका वेसोडाइलेटर्स, जिसमें इसके लिए हमको नाइट्रेट्स के बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के बारे में पढ़ना है। सेकेंड है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और थर्ड है आपका डाइप्रिडामोल, जो एक तरीके से एंटी प्लेटलेट ड्रग्स है। तो आज के इस वीडियो पे हम कवर करने वाले हैं आपके वेसोडाइलेटर्स के बारे में और आपके डाइप्रिडामोल के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं वेसोडाइलेटर के मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। सो फर्स्ट है आपका नाइट्रेट्स, जिसको हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स भी बोल सकते हैं। और ये जो नाइट्रेट्स हैं अल्टीमेटली नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर की तरह काम करते हैं। तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स आर द पॉलिस्टर ऑफ द नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये आपके नाइट्रिक ऑक्साइड्स के पॉलिस्टर्स होते हैं विच डोनेट द नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज ए पोटेंट वेसोडाइलेटर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो एक तरीके से पोटेंट वेसोडाइलेटर हैं। ये हमारे बॉडी में भी रिलीज होते हैं। आपने सुना होगा EDRF, इंडोथेलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड्स ही हैं जो आपके इंडोथेलियल सेल्स में प्रेजेंस होते हैं और ये आपके ऑन डिमांड पे रिलीज होते हैं। इन्हें हम ऑटोकाइट्स या फिर लोकल हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं। और नाइट्रिक ऑक्साइड आपके न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी काम करता है आपके ब्रेन के अंदर पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ड्रग है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसमें आपको फार्माकोलॉजी में भी डिटेल में पढ़ना है। तो इन नाइट्रेट्स के जो बेसिक फार्माकोलॉजी है हमने ऑलरेडी लिंक दे दिया है, आप उसको ज़रूर देखिए ताकि आपको हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हम इस PDF पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड स्पेसिफिकली का भी हम लोग दे देंगे आपके लिंक, ताकि उसको भी आप इजीली देख सकते हैं। बात करें इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन की, सो दीज आर द ड्रग विच एक्टिवेट द सोलबल guanylyl cyclase enzyme which present in the cell which and they are responsible for the production of the cyclic GMP from the GTP and further activation of cyclic GMP promotes the vasodilation by activation of myosin light chain kinase phosphatase enzyme। तो बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन, सो सिंपल है इसका मोड ऑफ एक्शन। हमने ऑलरेडी इसका भी वीडियो बनाया था, तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा। ये जो नाइट्रेट्स हैं आपके नाइट्रिक ऑक्साइड डोनेट करेंगे, ये आपके जो ब्लड में जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उन पे वर्क करते हैं। ये इनके जो ब्लड वेसल्स के सेल्स हैं, आपके जो जो वेस्कुलर सेल्स हैं उनमें जो आपके सोलबल एंजाइम हैं जो कि हैं आपके guanylyl cyclase एंजाइम GC, इस GC को एक्टिवेट करता है। ये GC फर्दर क्या करता है, आपके GTP को साइक्लिक GMP में कन्वर्ट करता है। अल्टीमेटली क्या होगा, साइक्लिक GMP का जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा और ये साइक्लिक GMP जो है आपके मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। और ये एंजाइम एक तरीके से मायोसिन लाइट चेन को रिलैक्स करता है या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है उसको रिलैक्स करता है। तो जो ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है उसको ये ब्लड रिलैक्स कर देगा इसके एक्टिवेशन से। मायोसिन लाइट चेन काइनेस कॉन्ट्रैक्शन कराता है, जबकि मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेस रिलैक्स कराता है। तो ये के बेसिक मोड ऑफ एक्शन है, इसका भी लिंक हम दे दिए हैं, आप इसको जरूर देखिए ताकि आपको और डिटेल में समझ में आ सके। जो इसका बेसिक यूजेस हैं वो हम यूज़ करते हैं आपके मायोकार्डियल इस्चेमिक डिसीज़ पे, जिसमें आपके हैं एंजाइना पेक्टोरिस हैं, मायोकार्डियल इस्चेमिया हैं या फिर आपके सेरेब्रल पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़ हैं,
ठीक है। तो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स अलग हैं, ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स अलग हैं, ठीक है। तो बात करें इसके बारे में, तो जो नाइट्रेट्स हैं एक तरीके से आपकी वीनोडाइलेटर हैं, ये प्रिफरली आपके वेंस को डायलेट करते हैं, लेकिन जो नाइट्रोप्रोसाइड्स हैं वो आपके वीनो और आर्टरी दोनों को करते हैं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे ये आपके कोरोनरी आर्टरी को भी डायलेट कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज़ हम मायोकार्डियल इस्कीमिया डिसीज़ में कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। आपने अगर पिक्चर देखा होगा तो जब कोई हार्ट अटैक आता है उस समय कुछ ड्रग्स आपके पिल्स जो हैं आपके रखते हैं जीभ के टंग्स के अंदर में सबलिंगुअल रूट से, तो वो ड्रग एक तरीके से नाइट्रोग्लिसरीन ही है, ठीक है, जो तुरंत सोल्युबल होकर आपके सबलिंगुअल रूट से डायरेक्टली पहुंचता है हार्ट पे और अपना एक्शन शो करता है, ठीक है। तो वो ड्रग है आपका एंटी एंजाइनल ड्रग्स। चलिए अब बात करते हैं हम लोग ड्रग्स के बारे में। तो आपके जो सिलेबस में है उस पर हम बात करेंगे। तो आपका जो सिलेबस में पहला है आपका एमाइल नाइट्राइट। एमाइल नाइट्राइट अलग है जो कि सिलेबस में है, एक है आपका एमाइल नाइट्रेट। नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों ही अलग हैं। नाइट्राइट में एनो का स्टर होता है जबकि आपके नाइट्रेट्स में NO2 का स्टर होता है, ठीक है। तो ये आपके बात करें स्ट्रक्चर की तो देख सकते हैं ये आपका ब्यूटेन है, ये 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन हो गया। इस ब्यूटेन पे 1 पोजीशन पे क्या है नाइट्रोसो ऑक्सी और इस 3 पे क्या है आपका मिथाइल, इसलिए क्या होगा 3 मिथाइल 1 नाइट्रोसो ऑक्सी ब्यूटेन। बहुत सिंपल है ये, 3 मिथाइल 1 नाइट्रोसो 1 नाइट्रोसो ऑक्सी, ये नाइट्रोसो है ये ऑक्सी है और ये आपका मिथाइल है, ठीक है। इसका भी यूज़ हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में करते हैं, उसके अलावा इसका जो यूज़ है हम साइनाइड पॉइजनिंग में भी करते हैं, ठीक है, और आपके इंडस्ट्रीज़ में एज ए क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आपका एमाइल नाइट्रेट जो कि सिलेबस में नहीं है, बस डिफरेंस इसमें क्या है आपका, इसमें आपका ब्यूटेन की जगह पे पेंटेन है 1 2 3 4 5, तो ये पेंटेन है एक तरीके से, आपका ये नाइट्रेट है, या तो क्या बोल सकते हैं इसको पेंटाइल नाइट्रेट, ये आपका पेंटाइल नाइट्रेट, ठीक है। इसका भी यूज़ हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ड्रग है, इंपॉर्टेंट ड्रग है आपका नाइट्रोग्लिसरीन या फिर ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट जो कि आपके इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो एक तरीके से ग्लिसरॉल और नाइट्रिक HNO3 से बनता है ये, तो आपका ये आपका है 1 2 3 ट्राई नाइट्रो ऑक्सीप्रोपेन, ठीक है। ये आपका 1 2 3 इस 1 पोजीशन पे 2 पोजीशन पे 3 पोजीशन पे ट्राई नाइट्रो और ये ऑक्सी, ठीक है, नाइट्रो ऑक्सी प्रोपेन, ठीक है, 1 2 3 इसलिए प्रोपेन हो गया। इसका भी यूज़ हम आपके हार्ट फेलियर पे हो, इस्केमिक डिसीज़ पे हो, एंजाइना पेक्टोरिस पे हो, या फिर सबलिंगुअल के कंडीशन में हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा जो पिल्स लेते हैं आपके टंग्स के नीचे वो आपका सबलिंगुअल रूट होता है जो कि हम नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट ड्रग है आपका पेंटा इरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। तो ये आपका पेंटा इरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट है। तो इसमें जो है एक तरीके से सिमिलर हैं CH2O ये नाइट्रेट्स हैं, तो एक तरीके से क्या होगा नाइट्रो ऑक्सी मिथाइल है ना। तो 3 पे अब इसको हम प्रोपाइल नाइट्रेट मान सकते हैं, तो जैसे कि ये आपका 1 2 और 3, ठीक है, इस 1 2 और 3। तो अब इस 3 पोजीशन पे क्या है नाइट्रोसो ऑक्सी, चलिए इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज इस 3 पे क्या है नाइट्रोसो ऑक्सी और 2 पे क्या है, इस 2 पे 2 2 20 2 बार नाइट्रोसो ऑक्सी मिथाइल है, ठीक है। अब क्या हो गया ये प्रोपाइल नाइट्रेट, ठीक है, प्रोपाइल और ये आपका नाइट्रेट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, ये आपका नाइट्रेट ग्रुप हो गया, ये हो गया प्रोपाइल नाइट्रेट ग्रुप। तो इस प्रोपाइल पोजीशन पे इस प्रोपाइल पे आपका 2 पे हैं 2 2 20 नाइट्रो ऑक्सी मिथाइल, 3 पे है आपका नाइट्रो ऑक्सी। क्लियर है, बहुत इजी है, थोड़ा सा पढ़िए समझ में आ जाएगा। इसका भी यूज़ हम करते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज़, मतलब मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन हो गया या फिर आपके एंजाइना पेक्टोरिस हो गया। इसके अलावा हम इसको एज ए एक्सप्लोजिव के रूप में मिलिट्री में भी करते हैं, ठीक है। फिनिश्ड आपका आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट। तो आपका ये स्ट्रक्चर टफ लग रहा होगा, तो सिंपल सा है, ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर है जो एक तरीके से आपका जो ग्लूसिटॉल है उससे बना होता है। तो ये CH2 CHOH की जगह पे CHO NO2 हो गया है, वहाँ पे OH से NO2 हो गया है, और आपके 1 पोजीशन पे
और आपके 4 पोजीशन पे एक जुड़ा हुआ है ऑक्सी ग्रुप इस तरीके से, और इस पे 3 पे और 6 पे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम उसको 1 4 3 6 1 4 3 6 डाई एनहाइड्रो, डाई ये एनहाइड्रो है, 2 5 ये 2 और ये आपका 5 2 5 डाई ओ, इस ओ पे जुड़ा हुआ है इसलिए डाई ओ नाइट्रो डी ग्लूसिटोल। ठीक है, अगर CH2OH CH2OH से आपका बनता है डिग्लूसिटोल, आगे हम देखेंगे डिटेल पे। ठीक है, इसका भी यूज़ हम इस्चेमिक हार्ट डिसीज़ पे करते हैं और इसको भी हम लोग सबलिंगुअली ले सकते हैं जाना पेक्टोरिस पे। ठीक, अब आते हैं हम लोग सिंथेसिस पे नाइट्रोग्लिसरीन के। तो आपको हमने कहा ये बनता है आपके ग्लिसरीन से या ग्लिसरॉल से, आपके नाइट्रेशन से। ठीक है, तो इसमें हम HNO3 यूज़ करेंगे। तो सिंपली जो है आपके जो HNO3 है, NO2 है, इस पोजीशन से H निकल जाएगा बाहर और यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो हो गया CH2O NO2 CHO NO2 CH2O NO2, ये हो गया आपका नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। एक ड्रग और था, यह आपका आयोसोर्बिट डाइनाइट्रेट जो बनता है डिसॉर्बिटॉल से। डिसॉर्बिटॉल मतलब डेक्स्ट्रो, डी मतलब डेक्स्ट्रो नहीं होता, डी मतलब होता है आपका जो नोमेनक्लेचर का जो पैटर्न है, ठीक है, वो है आपका कॉन्फ़िगरेशन है डी। तो क्योंकि डी यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे आपका राइट साइड पे है इसलिए डी हो गया। ठीक है, तो आपके CH2OH CHOH 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 और CH2OH तो ग्लूकोज जैसा ही है, बट इसमें जो आपके सीक्वेंसिंग अलग होता है, इसलिए आपका डिसॉर्बिटॉल है जो 6 कार्बन का एटम होता है। इस पर हम अगर मिथाइल 4 मिथाइल बेंजाइल सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपके एनहाइड्रस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आइसोसॉर्बिट बन गया, ये हो गया आइसोसॉर्बिट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अटैक करना है आपके नाइट्रो ग्रुप को। ठीक है, सिंपल सा। तो क्या होगा, ये आपका आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट बन गया। तो ये हो गया आपका बेसिक सिंथेसिस आपके आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट का, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट ड्रग है आपका डाइप्रिडामोल। डाइप्रिडामोल एक तरीके से एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये उसके बेसिक स्ट्रक्चर हैं, बहुत ही सिंपल लग रहा है, बहुत बड़ा है, बट इसमें कॉमन चीज़ें हैं। ये आपके 2 स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, आपके पाइरिमिडीन के। अब इस पाइरिमिडीन पे 2 जगह पे, सेम जगह पे आपके क्या हैं, पिप्रिडीन है, और आपके इस पोजीशन पे 2 पोजीशन पे आपके जो है N है, यहाँ पे आपके अल्कोहल है, इथेनॉल है CH2COH CH2OH। तो इसको हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम बोल सकते हैं ये ईजी वाला है। इस 2 पोजीशन पे, इसके 2 पोजीशन पे, 2 पोजीशन क्या है, 2 2 2 2 डेज 2 डबल डेज 2 ट्रिपल डेज। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। पे क्या है आपका टेट्रा इथेनॉल है। ठीक है, क्या है, टेट्रा इथेनॉल है। अब इस पे क्या है, इसके जो 4 8 पे है, 4 8 पे है आपका, इस 4 और ये 8 पे आपका है डाइपिप्रिडीन 1 आइल पाइरिमिडो 4,5-D पाइरिमिडीन, ये पाइरिमिडीन है 2,6 डाई आइल। तो ये 2,6 पे डाई आइल जुड़ा हुआ है आपके नाइट्रिलो, ये आपका नाइट्रिलो, आपके नाइट्रिलो और आपका टेट्रा इथेनॉल। तो ये उसके बेसिक नॉमेनक्लेचर है आपके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर को और इनके बाकी चीज़ों को। ठीक है, अब इसका जो एक्शन है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ये आपका फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम इनहिबिटर है, ये आपके फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट करता है। और जो फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम जो हैं आपके साइक्लिक एमपी हो या साइक्लिक जीएमपी हो, जो कि बहुत ही अच्छा सेकेंड मैसेंजर है हमारे सेल्स के अंदर में, जो कि वेसोडाइलेशन कराता है, याद रखिए। तो साइक्लिक जीएमपी और साइक्लिक एमपी को फास्फोडाइस्ट्रेस एंजाइम इनएक्टिवेट करता है, मेटाबलाइज करता है। ठीक है, तो आपके ये जो ड्रग है वो इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, उससे साइक्लिक एमपी या साइक्लिक जीएमपी का जो एक्शन है वो इन्हेंस हो जाता है, जिससे आपको वेसोडाइलेशन इफेक्ट मिलता है। इसके अलावा ये आपके जो एडेनोसिन है उसके सेलुलर अपटेक को भी कम करता है, जो कि हेल्पफुल होता है आपके इसी एंजाइना कंडीशन में। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या करते हैं हम लोग, यूज्ड एज एन एंटी प्लेटलेट ड्रग्स एलोंग विद द एंटीकोगुलेंट ड्रग्स लाइक वारफेरिन, and it is also dilate the blood vessels including the coronary artery. It can be used in ischemic heart disease, pulmonary hypertension and the thromboembolism. तो इनमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो पे हम लोग इतना ही बात करते हैं। आप मेजरली पढ़िए नाइट्रेट्स के बारे में, इसके ड्रग के बारे में केवल आप मोड ऑप्शन पढ़िए तो काफ़ी होगा। ठीक है, सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग वीडियोस। इन लास्ट, थैंक यू, कीप वॉचिंग।